हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो काफ़ी समय से मेरे व्यूअर्स जो हैं मुझे बोल रहे थे कि एक वीडियो बनाइए, आपकी जर्नी जो है वो आईएएस में आने से पहले जो है वो आपकी कैसी रही। तो मैं आज आपको अपनी आईएएस में ज्वाइन करने से पहले की अपनी जो जर्नी थी उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो मेरा वर्थ जो है वो ग्वालियर में हुआ है, और ग्वालियर मध्य प्रदेश जो आप लोग जानते भी होंगे, काफ़ी फेमस जो है सिंधिया घराना वहाँ से है, और ग्वालियर का फोर्ट भी बहुत फेमस है, जय विलास पैलेस बहुत फेमस है। तो ग्वालियर में जो लश्कर एरिया है वहाँ पर पहले हम लोगों का मकान हुआ करता था, और वहाँ पर जो है मेरा बर्थ हुआ है। इनिशियली ग्वालियर में ही रहे हम लोग। उसके बाद जो है जबलपुर मेरे फादर जो है डेपुटेशन पे गए और हम लोग जबलपुर रहे, और उसके बाद फिर वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हुआ देवास, मतलब फादर का ट्रांसफ़र हुआ। तो फादर हमारे एजी ऑफिस में थे और वो ऑडिट ऑफिसर थे, और उनको जो है डेपुटेशन पे जाते रहते थे, जैसे कि जबलपुर वो गए थे लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन में, और देवास में भी उनकी किसी डिपार्टमेंट में डेपुटेशन था। हम लोग छोटे थे तो बहुत ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो जाते थे। तो मेरा इनिशियली जो है एक एडमिशन को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। इनिशियली मैं किताबें जो है घर पे ही ला के पढ़ाई करता था, और जो है फादर मदर घर पे ही किताबें ले आते थे। तो इनिशियल जो बेसिक एजुकेशन होती है मैंने घर पे ही की है। एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, क्लास 1, क्लास 2 ये मैंने नहीं पढ़े हैं। आपको सरप्राइज होगा जान के, मेरा एडमिशन डायरेक्ट क्लास 3 में हुआ था। और इस एडमिशन से रिलेटेड एक बहुत ही स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक स्कूल था जहाँ पे हम लोग गए, फादर मदर हम मुझे लेके गए एडमिशन के लिए जब मैं छोटा था। तो फादर ने थोड़ा घर पे मुझे काफ़ी ट्रेनिंग दे रखी थी, और जो टेबल्स वगैरह हैं वो सब मुझे याद थी, किताब वगैरह मैं पढ़ लेता था। तो जब मेरा टेस्ट हुआ एडमिशन के लिए तो मुझे एक बीए की किताब थी, कोई हिस्ट्री की किताब थी, वो दी गई पढ़ने के लिए कि आप उसको पढ़िए। तो मैंने जो है वो किताब अच्छे से जो है प्रिंसिपल के सामने पढ़ दी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ टेबल्स दी कि आप जो है 8 का टेबल सुनाइए, 9 का टेबल सुनाइए। तो मैंने उनको सुना दी। उसके बाद मेरे फादर बोले कि आप जो है इनको इससे 99 का टेबल सुनिए। तो 99 के टेबल में एक ख़ास बात है कि उसको जो है वो मैंने सीख रखी थी, क्योंकि उसमें आप एक एक डिजिट कम करते जाते हैं। तो जैसे 99 का 198 है, फिर 297 है, फिर 396 है, फिर 495 है, तो उस तरह से है। तो मुझे वो पता थी, तो मैंने जो है 99 की पूरी टेबल जो है वहाँ पर सुना दी। तो प्रिंसिपल बहुत इम्प्रेस हो गए, बोले आपका लड़का, फादर से बोले कि आपका लड़का तो बहुत ही स्पेशल है और बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो हम जो है क्लास 5th में भर्ती करेंगे। तो मेरे से जो है बोले इसका जन्म पत्री हमको दीजिए, हम देखेंगे, प्रिंसिपल बोले फादर से। तो फादर ने मुझे बोला कि जन्म पत्री बना दो बेटा। तो मुझे उस समय अपनी जो हॉरोस्कोप है वो बनाना भी आती थी। तो मैंने अपनी हॉरोस्कोप जो है वो इमीडिएटली जो है वहाँ पे बना दी। तो प्रिंसिपल बहुत इम्प्रेस हो गए। प्रिंसिपल बोले मैं हमने इसको क्लास 5th में लेंगे। तो मैं उस समय बहुत छोटा था, मतलब मेरी एज थी 5.5 ईयर्स। तो 5.5 ईयर्स के हिसाब से क्लास 5th जो है वो बहुत ज़्यादा थी। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि तुम कौन सी क्लास में भर्ती होना चाहते हो। 3rd, 4th, 5th 3 ऑप्शन दिए गए थे मुझे। तो मैं चूँकि थोड़ा सा बीच का बोल देता हूँ, तो मैंने 4th क्लास बोली। और फादर मदर बोले कि नहीं अभी ये बहुत छोटा है, 5.5 ईयर्स का है, और तो 4th क्लास ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको 3rd में एडमिशन ठीक रहेगा। तो इस तरह से क्लास 3rd में मेरा डायरेक्ट एडमिशन हुआ। और ये क्लास में पढ़ेगा तो अच्छा जाएगा, अगर उसको ज़्यादा, तो मैं 2.5 साल के डिफरेंस पे पढ़ रहा था। मतलब एट द एज ऑफ 5.5 ईयर्स आई वन क्लास 3। और 6 साल वहाँ पे लिमिटेशन थी, उससे कम छोटे बच्चों को लेते नहीं थे। तो मेरी 6 महीने उम्र भी ज़्यादा दिखा दी गई, और इस तरह से मेरा एडमिशन जो है 6 ईयर्स करके क्लास 3rd में हुआ। तो मैं हमेशा जो है 2 साल के अंतर पे पढ़ता रहा। और उस दौरान फिर फादर का ट्रांसफ़र ग्वालियर हुआ, फिर उसके बाद फिर जबलपुर गए हम। जब मैं क्लास 5th में था तो जबलपुर में मेरी पढ़ाई हुई। सरदारों का स्कूल था, गुरु नानक स्कूल था।
और वहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि उस समय मुझे कुछ थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, किडनी का कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था। तो लंबा इलाज चला था, तो मम्मी और फादर ने स्कूल से बात की कि चूँकि स्कूल बहुत लंबा था, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक था, तो बोले कि इतना लंबा इसको बैठने में प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम लोग 1 डेढ़ बजे के बाद, लंच के बाद आफ्टरनून में ले जाएंगे। तो पहले तो स्कूल एग्री नहीं किया, फिर बाद में स्कूल जब एग्री किया तो स्कूल ने बोला कि देखिए आपकी अपनी रिस्क है और आप अपनी रिस्क पे इसको, बाकी जो सब्जेक्ट 1 बजे के बाद पढ़ाए जाते हैं 1 से 4 तक, वो आप अपने से पढ़ाइए और अपनी रिस्क पे आप इसको ले जाइए। फादर वगैरह एग्रीड किए। मैं चूँकि सेल्फ स्टडी बहुत करता था, मेरे घर में कुछ बचपन से ही ये था, और कुछ मेरी मदर फादर भी मुझे पढ़ा देते थे। तो लकीली 5th क्लास बोर्ड का एग्ज़ाम था और मैंने वहाँ पे स्कूल में जो है टॉप किया था। और मेरे प्रिंसिपल और क्लास टीचर सब लोग बोलते थे कि ये आधे दिन स्कूल आता था, उसके बावजूद भी उसे टॉप किया है। तो वो एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी वहाँ पे। उसके बाद मैं एक दूसरे स्कूल में गया, जहाँ से मैंने 6th to 8th किया है, वो भी जबलपुर में ही था। और वहाँ पे स्कूल टाइम ठीक था, 12 to 4:30 था, तो मुझे कहीं ज़्यादा स्कूल का टाइम नहीं था, तो वहाँ मॉर्निंग में लगती थी प्राइमरी शिफ्ट। तो बहुत अच्छा रहा, बल्कि मुझे लगता है कि बच्चों के स्कूल अगर दिन के हों तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, और 7 बजे स्कूल जाना इट्स वेरी टफ टास्क फॉर चिल्ड्रन। फिर उनको 5 बजे उठना पड़ता है, फिर आप फ्रेश होइए, फिर नाश्ता करिए, स्कूल जाइए। सो स्कूल टाइम अगर 10 या 11 बजे का होता है तो पेरेंट्स के लिए भी सुविधाजनक है और स्कूल वालों के लिए भी। खैर एनीवे, ये तो अलग बात हुई। तो मेरा जो है वो 6th 7th 8th, और मैं हमेशा जो है क्लास में वहाँ पर सेकेंड था। मतलब फर्स्ट डिवीज़न तो था, लेकिन क्लास में रैंक सेकंड रहती थी मेरी। पता नहीं क्यों ऐसा होता था, क्योंकि एक लड़का था पहले मुकेश, वो फर्स्ट रैंक पे आता था, फिर वो लड़का स्कूल छोड़ के चला गया, तो मुझे लगा अब मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। लेकिन एक दूसरा लड़का आ गया, उसकी जगह मनोज आड़े, तो वो फर्स्ट रैंक पे वो आ गया, फिर मुझे सेकंड रैंक ही मिली। तो मैं शुरू से जो है सेकंड रैंक मुझे मिलती रही। इवन 9th 10th 11th में भी मैं अपनी क्लास में सेकंड ही आता था। उस समय मैं ग्वालियर आ गया था, और ग्वालियर मेरा एक्चुअली जबलपुर में जो एडमिशन हुआ था 9th क्लास में, तो इनिशियली मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता था, तो मेरा मन नहीं होता था उस स्कूल में जाने का। तो मैं शुरू में जो है गया नहीं, फिर मैं थोड़ा बीमारी का बहाना वाना करने लगा। फिर मुझे बड़ा लगा कि यार मैं कैसे उस स्कूल में जाऊँगा, क्योंकि मैं पहले दिन गया था तो वहाँ टीचर ने काफ़ी बच्चों की पिटाई विटाई लगा दी थी। तो फिर मेरी मदर गई, टीचर से बात किया, फिजिक्स टीचर से, उनसे कहा कि नहीं इसको आप मारिए मत, जैसा भी है वो पढ़ लेगा अपने से। तो टीचर को लगा उल्टा बोल रहा है कि मारिएगा, फिर उनको कंसेप्ट ठीक करना पड़ा कि नहीं मारिएगा नहीं। तो मुझे वो स्कूल से कुछ डर सा लग गया था, मैं वहाँ पे तो जाता नहीं था इनिशियली। लकीली उस समय मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया और मैं ग्वालियर आ गया। ग्वालियर में फिर मेरा नए स्कूल में एडमिशन हो गया, डीएवी स्कूल था, और डीएवी स्कूल से मैंने फिर 9th 10th 11th अपना जो है कंप्लीट किया। और वहाँ भी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ पे भी मेरा जो रैंक था वो क्लास में सेकंड ही आता था हमेशा। एक संजय गुप्ता था, उसका फर्स्ट रैंक आता था, मेरा सेकंड रैंक आता था। वो संजय गुप्ता फाइनली इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आ गया था, फिर मेरे से 1 साल पहले आ गया था, लेकिन उसके बाद वो जो है अभी शायद एनटीपीसी में काम कर रहा है। तो एनीवे, ये तो स्कूल की बात हुई। स्कूल में फिर 11th में एक्चुअली फादर मदर की एक्सपेक्टेशन फादर की बहुत ज़्यादा रहती थी मुझसे। तो फर्स्ट क्लास आते थे, फर्स्ट डिवीज़न आते थे, तब भी जो है उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। तो जब 11th का रिज़ल्ट आया मेरा, तो मेरे 68.3% थे, बट मैं तब भी परेशान था, और मैं जो है दुखी था कि मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फादर और पेरेंट्स के बच्चों से नहीं होना चाहिए कि बच्चे फर्स्ट डिवीज़न और अच्छी रैंक हासिल करने के बाद भी स्कूल में डिप्रेस रहें। क्योंकि आप अगर एक्सपेक्टेशन लेवल इतना लाद देंगे उनके ऊपर कि नहीं आपको मेरिट में आना है और आपको फर्स्ट ही आना है और मेरिट लिस्ट, तो फिर वो अपना अच्छा रिजल्ट के बावजूद भी दुखी रहते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये जो है आजकल के पेरेंट्स को ज़रूरी है कि बच्चों के ऊपर इतना लोड ना डालें, कि वो अचीव करते हैं उसी में खुश रहें, उनको उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। तो एनीवे, ये तो मेरा 11th वहाँ पे कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फिर मैंने एक साइंस कॉलेज था जो कि बहुत ही उसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स लिए जाते थे ग्वालियर के, तो उसमें जाके मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। और उस समय तक मुझे आप लोग सरप्राइज़ करेंगे, मैंने बचपन में साइकिल चलाना नहीं सीखी थी, और सीखी थी तो मुझे आई नहीं थी ढंग से। अब वो कॉलेज चूँकि दूर था, तो उसके चलते फिर मुझे साइकिल चलाना जो है सीखनी पड़ी, जो आजकल लोग बचपन में सीख लेते हैं। और साइकिल चलाना मैंने बहुत जल्दी सीखा। मेरे फादर मुझे ग्राउंड में ले गए और मैंने बस उन्होंने मुझे पीछे से छोड़ दिया, और मैं फिर जो है चलाता चला गया। हालांकि सिटी में चलाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, तो मैं जितना चलाता था खाली इस जगह पे चलाता था, बीच में पैदल लेके जाता था। तो कॉलेज में चूँकि 3-4 किलोमीटर दूर था, तो मुझे साइकिलिंग जो है
मस्ट हो गई थी। तो उस तरह मैं धीरे धीरे फिर साइकिल में ट्रेंड हुआ और मैं फिर साइकिल पूरी फिर अच्छे से चलाने लगा। तो साइकिल से ऑफिस जाता साइकिल से स्कूल कॉलेज जाता था। और साइंस कॉलेज अच्छा था, वहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह बहुत अच्छे थे। शुरू में जो है मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत आई। मैथमेटिक्स में स्कूलिंग में भी आई थी, लेकिन मैंने जो है कभी ट्यूशन नहीं लिए। बहुत बड़ी बात है, मेरे साथ के सारे लोग लेते थे। और उसमें एक बार मुझे लगा कि नहीं यार मुझे लेनी चाहिए, तो मैं एक टीचर के पास गया जो हमारे कॉलेज के थे, मांगलिक सर, बहुत फेमस टीचर थे। उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे आपसे ट्यूशन लेनी है। तो उनके पास बैच फुल थे। वो बोले कि नहीं अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ और आप जो है नवंबर में आइए। और उन्होंने मुझे टाल दिया। तो एक फादर के फ्रेंड थे VM गुप्ता, वो भी प्रोफेसर थे, वो भी कोई अपने ट्यूशन पढ़ाते थे। तो उनके यहाँ वो फादर ले गए, वो बोले ठीक है। और वहाँ मैं बैठा तो मुझे जो है एक क्वेश्चन, उन्होंने वो कुछ मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ मुझे एक प्रॉब्लम थी, तो मैंने पूछ दिया। तो वो जो है तो बोले कि नहीं क्लास के बाद में आप पूछिए, बीच में मत डिस्टर्ब करिए। तो मुझे जो है उनकी बात कहिए या मुझे जो भी है, मेरा मन नहीं लगा। फिर वहाँ मैंने कहा नहीं है, मैं खुद से पढ़ूँगा। तो खुद से जो है मैंने जो सॉल्व क्वेश्चंस पेपर सॉल्व जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे, वो कुछ मेरिट प्रकाशंस की बुक्स आती थी मैथमेटिक्स की। गोरख प्रसाद की बुक्स है, आप लोग शायद परिचित हों। गोरख प्रसाद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, बहुत फेमस बुक्स है। तो गोरख प्रसाद की मैं बुक्स ख़रीद के लाया मार्केट से, और उससे मैंने सॉल्व क्वेश्चंस देखना शुरू किया। और सॉल्व में जो है सॉल्व करता था, और जहाँ फंसता था वहाँ सॉल्व देखता था। ये मेरी शुरू से पढ़ाई में स्ट्रेटजी रही है, और स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि बहुत काम करती है। आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को अपनाइए, क्योंकि आप खुद से पढ़िए और कहीं फंसते हैं तो आप आराम से जो है वो देखिए सॉल्व क्वेश्चंस वाली बुक्स, वो ले आइए कुछ, वो अच्छी रहती हैं। पर ये नहीं कि उन्हीं के भरोसे बैठ जाइए, पहले खुद से कोशिश करिए, जब बहुत फंसी है तब देखिए। और मेरी एक आदत और अच्छी थी कि मेंसुरेशंस वगैरह और जो भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट थे, हम लोग जो हमारी 2 महीने की छुट्टी होती थी ना बीच में, उसी में ख़त्म कर डालते थे। उससे क्या फ़ायदा होता था कि जहाँ फंसते थे वहाँ नोट कर लेते थे। और उसके बाद शुरू में तो फादर पढ़ा देते थे, बाद में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह उनको समझ में नहीं आती थी। तो जैसे ही जो है क्लास शुरू होते थे, तो जब लेक्चर शुरू होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको पता होता है आप कहाँ फंसे थे इसमें, तो वहाँ आप टीचर से पूछ सकते हैं। तो वहाँ मैं पूछ लेता था, तो मेरे क्वेश्चंस की मुझे जो है वो आंसर्स मिल जाते थे। फिर एक वहाँ पे इकोनॉमिकल पुअर स्टूडेंट्स के लिए साइंस कॉलेज में कुछ लेक्चरर जो हैं वो बाद में लेक्चर लेते थे 4 बजे के बाद। तो कोई अटेंड नहीं करता था, सब भाग जाते थे। हम अटेंड करते थे, क्योंकि हमारे पास ट्यूशन हमको कराने के लिए पैसे नहीं थे, या ट्यूशन हम बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहते थे। फादर पे बहुत ज़्यादा लोड मैं देना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो रिटायर हो गए थे जिस समय मैं BSc कर रहा था। तो मैं नहीं चाहता था कि फादर के पास बहुत ज़्यादा लोड हो, और जितना इकोनॉमिकल में पढ़ सके। घर में हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं था। घर उस समय हमारा नया बन गया था, लेकिन हम लोग शिफ्ट नहीं हुए थे, पुराने घर में ही रहते थे। तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने का तो मैंने उस समय सोचा नहीं था। हाँ, PET का एग्ज़ाम में जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है वो मैंने दे दिया था इनिशियली। और मैं IIT की तैयारी सोच रहा था। एज मेरी बहुत कम थी उस समय, 14 साल के आसपास थी। मैं सोचता था टाइम है, मैं आराम से IIT की तैयारी करूँगा और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट जो है वो देता रहूँगा। तो पहली बार जब मैंने प्री इंजीनियरिंग टेस्ट दिया, वो मैंने 11th क्लास के साथ ही दिया था। उस समय 5 ईयर होता था, और मेरा जो है डिप्लोमा में, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में सिलेक्शन हो गया। तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में कुछ लोगों ने कहा कर लो, पर मैंने नहीं किया। मुझे लगा नहीं यार, BE में हो जाएगा तभी करेंगे। तो ये एक इंसिडेंस हुई, और उसके बाद फिर साइंस कॉलेज में पहुँच गए। अब तैयारी कर रहे थे, साथ साथ करते जाते थे, और अपना चूँकि सब्जेक्ट पर कमांड बहुत हो गया था, खासकर से मैथमेटिक्स पे बहुत कमांड था। तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर जो है वो मैथमेटिक्स के साथ हो रही थी, साथ में BSc भी हो रही थी। कुछ लोगों ने ड्रॉप भी ले लिया था, कुछ फ्रेंड्स ने कहते थे ड्रॉप ले लो। मैंने कहा नहीं यार, ड्रॉप क्या लेना है, BSc करते हैं, साथ में तैयारी करेंगे। BSc कर रहे थे, साथ में तैयारी कर रहे थे। तैयारी करते करते जो है मैथमेटिक्स जो है उसमें एक एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे कॉलेज में, नंबर आया 10 में 2। तब आंखें खुल गई कि यार गड़बड़ है, कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है। ना वेक्टर कैलकुलस समझ में आ रहा है, ना डिटरमिनेंट, ना मैट्रिक्स। जल्दी से बुक्स लाए और घुसना शुरू किया मैथमेटिक्स में। धीरे धीरे घुसते गए, कमांड आ गया। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नंबर बढ़िया आ रहा है, 270 नंबर आया आउट ऑफ 390%। सिलेक्शन हो गया PET में, और इंजीनियरिंग कॉलेज अलॉटमेंट की कहानी। उसके बाद फिर मदर का जो था कि बाहर नहीं एडमिशन कराना है, अगले एपिसोड में सुनाएंगे। अभी बहुत टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए। थैंक्स लॉट, बाय बाय।